नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। रेवाड़ी जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के हाथ में नियम 134A के तहत बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलवाना लगता है अब उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। बच्चों और उनके अभिभावकों को प्रशासन और शिक्षा विभाग के पास कुछ है तो वो है आश्वासन और सिर्फ आश्वासन, लेकिन केवल कोरे आश्वासन के चलते अभिभावक कहां मानने वाले हैं, जिसके चलते दाखिले की आज अंतिम तारीख को भी उनके बच्चों को दाखिला नहीं मिला तो वो आज तीसरे दिन भी जिला सचिवालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। अपने बच्चों को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने सभी धरने पर बैठ गए। तभी जिला उपायुक्त ने खुद अपने दफ्तर से बाहर निकलकर अभिभावकों को आश्वासन दिया कि आज शाम या कल तक सरकार का फैसला एक मीटिंग के बाद आ जाएगा और दाखिले की अंतिम तारीख 24 से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। वहीं इस संदर्भ में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि आज सरकार इस पर कोई फैसला ले सकती है और दाखिलों की तारीख को भी बढ़ा दिया गया है। जहां तक बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट सुविधा दिलवाने की बात भी की गई है तो इसके लिए बच्चों को तय मासिक किराया देना होता है और यदि किराया देने के बावजूद कोई स्कूल या सुविधा नहीं दे रही है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही किया जाएगा। डीसी साहब ने बुलाया था सर, क्या कुछ निर्णय निकला? आज 134A के लिए बुलाया था डीसी साहब ने, क्योंकि पेरेंट्स आए हुए थे यहाँ पे 134A के एडमिशन के लिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल एडमिशन नहीं करने थे, कुछ न कुछ दिक्कतें वो क्रिएट कर रहे थे। तो इस सिलसिले में डीसी साहब ने बुलाया था। तो डीसी साहब की सरकार से भी बात हुई है आज ही, और आज शाम तक कोई फैसला होने की उम्मीद है, क्योंकि डीसी साहब ने बताया कि आज एक मीटिंग होनी है हाई लेवल पे और 134 डेट आगे बढ़ा दी सर। हाँ, 31 डेट हो गई अब इसकी 24 की बजाय। तो ये सर ऊपर इस स्तर पर निपटेगा ये मामला? हाँ, क्योंकि देखो स्टेट लेवल का मामला है और सरकार ही इसमें कुछ कर सकती है। हमने प्रशासन तो कुछ नहीं कर सकता इसमें, देखो, जो इसमें आदेश आएंगे उसी तरह से हमारा जो काम था कि इनकी ग्रीवेंसेज लेके सरकार तक बात पहुंचाना। हमने इन लोगों की ग्रीवेंसेज इकट्ठी करके सरकार तक अपनी बात पहुंचा दी है और सरकार निश्चित रूप से आज कोई फैसला 1-2 दिन में या आज शाम तक हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो जी देखो, ट्रांसपोर्ट 134A में वैसे तो नहीं होता, वो एग्जेम्प्ट होता है, उसमें फीस देनी पड़ती है बच्चे को। लेकिन अगर कोई बच्चा फीस दे के और कोई स्कूल अगर ट्रांसपोर्ट नहीं देता तो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। डीसी साहब ने भी श्योर किया इस बात के लिए, और हमारे पास कोई भी इस तरह की जब भी आएगी, कोई भी शिकायत इस तरह की आएगी तो जरूर निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और समाधान क्या रहा? देखिएगा, आज नियम 134A के बच्चों के दाखिले के लिए सरकार द्वारा निर्धारित जो तिथि थी 24 दिसंबर थी। अभी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से व निदेशालय के माध्यम से हमें पत्र प्राप्त हुआ है कि उस डेट को बढ़ा के 24 से बढ़ा के 31 दिसंबर कर दिया गया है। दूसरा, अभी हम डीसी साहब से मिले थे, डीसी साहब ने हमें ये इंश्योर किया है और उन्होंने चंडीगढ़ बात भी की अधिकारियों से, तो वो बात हुई है। उन्होंने बताया कि ये जो दाखिले हैं इनके लिए विशेष मीटिंग बुलाई हुई है और उसके लिए आज शाम तक ही शायद बहुत अच्छे निर्णय ले लिए जाएंगे। क्या मंशा लगती है निजी स्कूलों की और सरकार? देखिएगा, बार बार हम ये आपके सामने भी बात है कि निजी स्कूल तो दाखिला देना ही नहीं चाहते, परंतु सरकार जब ये बच्चे बार बार इस प्रकार प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार के ऊपर एक दबाव बन रहा है और सरकार उस पर दाखिले के लिए मजबूर होने को है। वकील साहब, अगर बात कर ले 3-4 दिन लगातार आश्वासन मिल रहे हैं, अभी आपने डीसी साहब से भी बात की है, तो आप कुल मिलाकर ये मान सकते हैं कि प्रशासन, जो स्थानीय प्रशासन है, उसके पास इसका हल नहीं है। उस स्तर पर ये जो है मामला निपटेगा, तो आप तब तक आंदोलन को जारी रखेंगे या पोस्टपोन रखेंगे? देखिएगा, जो निदेशालय के पत्र के अनुसार जो सीएम साहब के भी बयान हमने देखे हैं, उसमें ये दिया गया है कि 26 तारीख को विशेष मीटिंग बुलाई जा रही है। हम 26 तक तो वेट करते हैं, कल से हम 26 के बाद में ही ये प्रदर्शन करेंगे। और जो अभी डीसी साहब ने 1-2 चीज़ें और बताई और हमने रखी कि ट्रांसपोर्ट वगैरह की बात भी रखी कि कुछ स्कूल ट्रांसपोर्ट नहीं देते हैं जबकि पेरेंट्स उसका खर्चा देने को तैयार हैं। तो डीसी साहब ने डीओ को भी इंश्योर किया है, कहा है कि इन स्कूलों के ऊपर खिंचाई कीजिए, अगर नहीं ये ट्रांसपोर्ट देते हैं तो जो प्रशासनिक कार्य है वो किया जाए। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।